Greetings students, today we will start chapter 4 subtraction. In previous we studied about chapter 3 addition. कि हमने previous chapter में हमने समझा था कि addition कैसे करते हैं, हम addition क्या होता है. आज हम समझेंगे कि subtraction क्या होता है. देखिए सबसे पहले subtraction में मैं पहले एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके पास 10 टॉफीज हैं, आपके पास कितनी टॉफीज हैं 10. अब आपने उसमें से 5 टॉफीज ईट कर ली, खा ली आपने उसमें से, तो अब आपके पास कितनी रहेंगी. अब आप उसको काउंट करोगे तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, उसमें से कम हो गया. तो आपके पास कितनी टॉफीज थी, 10 टॉफीज थी, इसमें से आपने 5 खा ली, तो अब आपके पास कितनी लेफ्ट रहेगी, 1 2 3 4 5 रह गई. तो आपने क्या करा, ये 10 में से आपने 5 को कट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आपने क्या, अब आपके पास कितनी लेफ्ट है, 5 है. तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन. जैसे एग्जांपल में देखते हैं सब्ट्रैक्शन में पहले हम देखेंगे वंस, टेंस, 100. तो क्लियर, वंस, टेंस, 100. अब हम इसके नीचे लिखेंगे 7 8 9 4 3 2. अब सबसे पहले हम इसको सिंपल वे में समझेंगे. अभी मैं आपको कैरी वाले नहीं समझा रही हूँ, सिंपल तरीके से समझा रही हूँ. अब 7 है, कितना है ये 7 में से आपको 4 को कट करना है, यानी 7 में से आपको 4 को माइनस करना है, निकाल देना है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अभी 7 टॉफीज है, 7 टॉफीज में से आपने 4 टॉफीज खा ली, तब आपके पास कितनी रह जाएंगी. तो आप कैसे काउंट करोगे, पहले 7 काउंट करोगे और उसमें से 4 को माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितनी रह जाएगी. और एक तरीका ऐसा है, जैसे आपने लिखा पहले 7 1 2 3 4 5 6 7 टॉफीज है, इसमें से आपने 4 कट कर दिया, 1 2 3 4 कट हो गई आपकी. तो अब आपके पास कितनी टॉफीज रह गई हैं, 1 2 3. कितनी रह गई आपके पास, 3. अब नेक्स्ट आता है 8. अब 8 में से आपको 3 को माइनस करना है, 8 में से आपको 3 को माइनस करना है. तो अब पहले वही है, देखिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं माइनस करने के. या तो आप ये है कि 8 काउंट करके उसमें से 3 को माइनस करें, या फिर सबसे आसान वे कौन सा होता है, सबसे इजी वे क्या होता है कि हम 3 के आगे ही काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 8 तक. हाँ, 3 के आगे ही हम काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 8 तक. जैसे 3 4 5 6 7 8. कितने आ गए हमारे पास आंसर, कितना आंसर आया, 1 2 3 4 5. क्या आंसर आया, 5. ठीक है ना. अब जैसे अब दोबारा मैं बताती हूँ कि एक तो, या तो हम इसके 2 तरीके हैं. एक तो आप ये काउंट करोगे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर अब उसमें से आप 3 को कट करोगे, फिर उसमें से आपने 3 कट कर दिए, माइनस कर दिए, तो आपके पास कितने रह गए आंसर, 5. 1 2 3 4 5 रह गए आपके पास. अब कितनी टॉफीज रहेगी, 5 रह गई. या तो आप इस वे से कर सकते हो, या फिर आप 3 के ही आगे काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो. कैसे, 3 को काउंट नहीं करना है आपने, इस 3 को काउंट नहीं करना, आपको 3 के आगे से काउंटिंग करनी है. और कहाँ तक काउंटिंग करनी है, जो यहाँ पे आपकी ये डिजिट लिखी हुई है, जो यहाँ पे आपकी ये डिजिट लिखी हुई है, 3 के आगे से काउंटिंग करेंगे. यहाँ पे जो भी डिजिट लिखी है उसके आगे से आप काउंटिंग करोगे. जैसे 3 के आगे से हम क्या काउंटिंग आएगी, 4 5 6 7, और कहाँ तक काउंट कर रहे हैं, 8 तक. 8. क्लियर, 4 5 6 7 8. क्लियर कि हमने कहाँ से ऐड कर काउंटिंग करी, 8 तक काउंटिंग करी. तो इसका क्या आंसर आया हमारा. अब इसको हम टोटल को सबको काउंट कर लेंगे कि कितना आंसर आया, 1 2 3 4 5. कितना आंसर आया हमारा, 5. नेक्स्ट ऐसे ही हम सेम आगे वाले डिजिट को देखेंगे. जैसे यहाँ पे 9 है, 9 में से हमने कितने माइनस करने हैं, 2 को माइनस करना है. 9 में से हमने 2 को माइनस करना है. तो अब हम 2 के आगे ही काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे. 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंट कर लिया. यहाँ पे 9 लिखा था,
तो 9 तक ही काउंट करेंगे और 2 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो गया। अब इसका हम पूरा काउंट कर लेंगे कि क्या आंसर आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर आया, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 7। क्लियर कि माइनस क्या करते हैं, माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन जब हम किसी किसी नंबर से दूसरे नंबर को कम कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे कि अब आपका मेरे पास ये 3 मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स में से मैंने 1 मार्कर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, इसको लेफ्ट कर दिया, मैंने हटा दिया इसको, तो मेरे पास कितने मार्कर्स रह गए, 1, 2। तो ये मैंने ये क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, मैंने ये क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। एग्जाम्पल मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 3 मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स में से 1 मार्कर मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो अब मेरे पास कितने मार्कर्स रह गए, 2 मार्कर्स रह गए। कितने मार्कर्स रह गए, 2 मार्कर्स रह गए। तो ये हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हमने इसको इसमें से कम कर दिया, घटा दिया, तो इसका आंसर कितना आया, 2 आया। क्लियर हो गया होगा कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है। सब्ट्रैक्शन जब हम किसी डिजिट में से या किसी वस्तु में से किसी को कम कर देते हैं या हटा देते हैं, उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। उसे क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल, कि अभी तो ये हमने क्या था, सिंपल वाले सब्ट्रैक्शन, ये हमने कितना लिया था अभी, सिंपल वाले। अब नेक्स्ट है हमारा 0, 4, 3, 2, 9, 5। अब हमने इसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 930 में से हमने किसको माइनस करना है, 524 को। किसको माइनस करना है, 524। और ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी हम माइनस करते हैं तो जो बिग डिजिट होती है, बिग डिजिट जो होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर मैं 500 और 524 का अगर मैं ऊपर लिखती हूँ और 930 को मैं नीचे लिखती हूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, माइनस होएगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल भी देती हूँ कि आपके पास 10 टॉफीज हैं। अब 10 टॉफीज हैं, आपके पास कितनी टॉफीज हैं, 10 टॉफीज हैं। 10 में से आपने 20 खा ली, पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, नो। कि अगर आपके पास है ही 10 टॉफीज तो आप 20 टॉफीज कैसे खा सकते हो। तो ऐसे ही इसमें है, जो बिग डिजिट होती है उसको हमें ऊपर रखना चाहिए, जो स्मॉल होती है उसको हमें नीचे लिखना चाहिए। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब 0 है, जैसे कि आपके पास 0 मतलब कुछ नहीं है, 0 मीन्स कुछ नहीं। तो अब 0 में से हमें 4 को माइनस करना है, 0 में से हमने 4 को माइनस करना है। तो माइनस तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 मतलब तो कुछ भी नहीं है, खाली है, 0 तो बिल्कुल खाली है, तो वो कैसे अपने 4 को माइनस कर दे। तो अब वो क्या करेगा, उसका जो यहाँ पे पार्टनर है, उसका पार्टनर कौन है, 3 है ना इसका पार्टनर, तो ये अपने पार्टनर से 1 ले लेगा, 1 यहाँ पे इसने लिया इसको, तो ये क्या बन गया, 10। इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, क्या हो गया, ये 10 हो गया। इसने किसने लिया, इसने 1 इसने अपने पार्टनर से लिया। जैसा अब आपके पास नहीं होता है तो आप अपने पार्टनर को बोलते हो ना कि प्लीज मुझे एक पेंसिल दे दो, मेरे पास है नहीं, तो अपने पार्टनर से ले लेते हो। तो ऐसे ही इसने अपने पार्टनर से कैरी कर लिया, क्या कर लिया इसने कैरी कर लिया। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका कैसे होगा, इसको अभी अब समझते हैं। ये एग्जांपल 930 और 524। अब यहाँ पे 0 है, अब 0 में से 4 तो नहीं कट हो सकता, 0 मीन्स बिल्कुल खाली, 0 के पास कुछ भी नहीं है, तो 4 कैसे कट कर सकता है। तो वो उसका जो पार्टनर है, उसका पार्टनर क्या है, कौन है, 3 है उसका पार्टनर। तो 3 से क्या करेगा, वो बोरो करेगा, क्या करेगा, बोरो लेगा, मतलब एक उधार ले लेगा वो उससे। तो उसने 3 ने इसको 1 दे दिया, उधार दे दिया, इसने बोरो करा 3 से, तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, क्या बन गया, ये 10। अब 10 में से तो हम माइनस कर सकते हैं 4 को,
10 में से तो -4 हो सकते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले 10 काउंट करेंगे फिर 4 कट करेंगे, या फिर हम 4 के आगे ही 10 तक काउंटिंग करेंगे। 5 6 7 8 9 10। कितने हमारे पास कितने लेफ्ट रह गए, कितने मार्क वो नंबर आए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास कितने मार्क नंबर है 6। कितने नंबर है हमारे 6। नेक्स्ट अब इसने इसको बोरो दिया था, 3 ने 0 को 1 बोरो दिया, तो अब 3 ने जब इसको 1 दे दिया तो अब इसके पास कितने रह जाएंगे, जब 3 ने 1 दे दिया अपने पार्टनर को तो इसके पास कितने रह गए 2। कितना रह गया इसके पास 2, तो हम 3 को कट कर देंगे और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे 2। अब 2 में से 2 को हमने कट करना है, 2 में से 2 को हमने माइनस करना है। 2 में से 2 माइनस हो सकते हैं, आपके पास 2 टॉफीज है और 2 की 2 आपने खा ली, तो क्या रह गया आपके पास 0। तो 2 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 9। 9 में से 5 माइनस हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब 5 के आगे हम काउंटिंग करेंगे 9 तक, 6 7 8 9। कितने हमारे पास कितने नंबर्स आए 4। कितने नंबर्स हुए हमारे 4, तो क्या लेफ्ट रहा हमारे पास, तो हमारे 930 में से हमने 524 को माइनस करा तो क्या आंसर हुआ हमारा 406। क्या आंसर हमारा 406। एक एग्जांपल और समझेंगे हम इसका। वंस, टेंस, हंड्रेड। अब आप इसको देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वेश्चन 1 कि हमें क्या ऐड करना है 528 में से फ्रॉम 625। क्या है क्वेश्चन हमारा 528 फ्रॉम 625, यानी कि 528 में को माइनस करना है हमने किस में से 625, यानी कि 625 कहाँ लिखेंगे हम ऊपर। आपको मैंने बताया था जो बिग डिजिट होती है उसको हम ऊपर राइट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या था 528। अब इसको 625 में से हमने 528 को क्या करना है माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब वही सेम कि बहुत ध्यान से देखते हैं कि कैसे माइनस होगा। फर्स्ट डिजिट क्या है, वंस के नीचे क्या है 5 और वंस के नीचे एक और दूसरी डिजिट क्या है 8। तो 5 में से 8 माइनस हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल? नो, कि ये 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकते। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि अब ये क्या करेगा, अपने पार्टनर के पास आएगा, अपने पार्टनर से पूछेगा कि हाँ भाई क्या तुम दे सकते हो मुझे क्या 1। तो ये अपने पार्टनर से 1 बोरो लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 15। इसने इसके आगे 5 के आगे 1 लगाइए तो क्या बन गया ये 15। अब 15 में से 8 कट हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि 15 बिग डिजिट है और 8 जो है वो स्मॉल डिजिट है। तो बिग डिजिट में से स्मॉल डिजिट तो हम कट कर सकते हैं। तो 8 के आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ तक 15 तक। कहाँ तक काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 15 तक। तो 8 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 9 10 11 12 13 14 15 तक ही काउंटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डिजिट है वो 15 है। 15 तक काउंट कर लिया। अब हम इन सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या आंसर रहा हमारा इसका 7। अब इसने अपने पार्टनर को 5 में बोरो लिया था नंबर 2 से अपने पार्टनर से, तो अब 2 ने इसको अगर 1 दे दिया अपने पार्टनर को, तो अब 2 के पास कितने रह गए 1 रह गए, क्योंकि उसके पास 2 है। 2 में से उसने 1 अपने पार्टनर को दे दिया, तो उसके पास कितने डिजिट रह गए 1। कितने नंबर रह गए उसके पास 1। तो अब 1। अब यहाँ पे भी दिक्कत, अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए कि 1 में से 2 को कैसे माइनस करें। 1 तो स्मॉल डिजिट है और 2 क्या है बिग डिजिट है। तो
1 में से हम 2 कैसे माइनस कर सकते हैं? सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? अपने पार्टनर से पूरा लेंगे, अपने पार्टनर से पूरा लेंगे। अब इसमें अब ये 6 के पास यहाँ पे 6 है, तो 6 ने इसको 1 दे दिया, 6 ने इसको 1 दे दिया, तो ये क्या हो गया? 11। 6 ने अपने पार्टनर को 1 दे दिया, तो क्या हो गया इसके पास? कितने नंबर्स हो गए इसके पास? 11। कितने नंबर हो गए? 11। अब 11 में से 2 माइनस हो सकते हैं, 11 में से 2 माइनस हम कर सकते हैं क्योंकि ये बिग डिजिट है और ये स्मॉल डिजिट है। तो सेम 2 के आगे हम काउंटिंग करते हैं 11 तक, 2 के आगे काउंटिंग करते हैं हम 11 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काउंटिंग करी। अब हम सबको काउंट कर लेंगे कि हमारा क्या आंसर आया। 5, 6, 7, 8, 9। क्या आंसर हुआ हमारा? 9। अब 6 ने 1 इसको दिया था, 6 में से इसने अपने पार्टनर को जब 1 दिया तो अब इसके पास कितने रह गए? 5। 6 के पास क्या रह गए? कितने नंबर्स रह गए? अब 5। अब 5 में से 5 को हमें क्या करना है? माइनस। अब इसके पास 5 है तो 5 में से ही माइनस करेंगे, 6 तो नहीं है इसके पास। कितने हैं इसके पास? 5। और 5 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या है? 5 में से हमने 5 ही माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या रहा? 0। कुछ नहीं, 0। तो हमारा क्या आंसर आया? 97। क्या आंसर रहा हमारा? 97। अब सबसे अब ये तो हम देख रहे थे कि माइनस कैसे करते हैं। अब माइनस के बाद हमें ये समझना है, क्या? माइनस के बाद अब हमें ये समझना है कि हम जो माइनस कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। अपने माइनस को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। इसके लिए क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द डिफरेंस क्या है हमारा? फाइंड द डिफरेंस एंड चेक क्या क्वेश्चन है हमारा? फाइंड द डिफरेंस। कि सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालने हैं। हम आपको डिफरेंस का आंसर देना है, ना कि क्या हमारा डिफरेंस है, हमारा क्या है। उसके बाद फिर हमें उसे चेक करना है, उसके बाद हमें उसी आंसर को चेक भी करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ये भी डाउट रहता है ना कि पता नहीं मेरा ये सब्ट्रैक्शन ठीक भी है, मेरा जो आंसर आया वो राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे 1s, 10s, 100 हमारी अब डिजिट क्या है? हम यहाँ पे डिजिट लिखते हैं 3643। 1000 में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। 6343, 3443 को हमने माइनस करना है किससे? 5987 से। क्या? 3643 को हम किससे माइनस करेंगे? किसमें से माइनस करेंगे? 5987। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो बिग डिजिट होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? 5000 की बात हो रही है तो 5000 के नीचे और 900 के नीचे, 8 10s के नीचे और 7 1s के नीचे, यानी कि 5987 यानी 8 10s के नीचे 5987 में से अब किसको माइनस करना है हमने? 3643
पहले माइनस करेंगे, वही से 7 में से हमने 3 माइनस करना है, 3 के आगे काउंट करेंगे 4 5 6 7, आंसर 4। अब 8 में से भी हमने माइनस करना है 4 को, 8 बिग डिजिट है, 4 स्मॉल है, माइनस हो सकता है, तो 4 के आगे ही काउंट करेंगे 4 5 6 7 8, आंसर इज 4। नेक्स्ट 9 में से हमें 6 को माइनस करना है, 6 के आगे काउंट करेंगे 7 8 9, आंसर इज 3। और नेक्स्ट है हमारा 5 में से 3 को, तो 3 के आगे काउंट करेंगे 4 4 5, यानी आंसर इज 2। अब ये हमारा आंसर आया 2344। क्या आंसर आया हमारा 2344। अब हमें इसको चेक करना है कि ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा स्मॉल डिजिट है, स्मॉल डिजिट क्या है 3643, इसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे जो स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर क्या है 3643। और अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कि जो हमारा आंसर आएगा, आंसर क्या था 2344। इसके बाद हम इसका लिखेंगे आंसर क्या था 2344। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, जो इन दोनों में से स्मॉल डिजिट है, जिन 2 डिजिट्स को हम माइनस कर रहे हैं, उन 2 डिजिट्स में स्मॉल डिजिट कौन सी है, सबसे पहले हम उसको यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद जो आंसर आया, उसके बाद हमारा जो आंसर हमें मिला, हमारा आंसर क्या था 2344 को हमने फिर उसके बाद लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम इनको प्लस कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको प्लस, तो 4 + 3 4 5 6 7, क्या आंसर हुआ हमारा 7। 4 + 4 4 1 = 4 4 2 = 8 4 2 = 8, 6 + 3 6 7 8 9, 3 + 2 3 4 5। अब हमारा जो ये आंसर है 5987, ये हमारा कौन सा आंसर आना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये आंसर और ये आंसर सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों आंसर, अगर ये इसका जो आंसर आया हमारा, ये अगर सेम यही डिजिट रहती है, तो इसका मतलब हमने माइनस ठीक करा है, हमारे माइनस में कोई भी रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। एक बार और इसको समझते हैं, हम दोबारा दूसरी डिजिट लेते हैं, उस डिजिट से हम करते हैं। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारा 4602, ये डिजिट है, और हमने माइनस करना है 7625, 7625। अब हमने इनको माइनस करना है, मैंने आपको बताया था जो बिग डिजिट होती है उसी को हम ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो 7625 में से हम किसको माइनस करेंगे 4602। अब हम इनको माइनस करेंगे और फिर इसके बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 2 3 4 5, आंसर इज 3। 2 में से हम 0 को माइनस नहीं कर सकते, तो अगर 0 हमारा ऊपर होता तो हम अपने पार्टनर से बोरो लेते, लेकिन अगर 0 नीचे है 2 का 2 ही हमारा आंसर, ऐसे का ऐसे ही एज इट इज 2 ही होगा। नेक्स्ट 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 में से हम 6 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा 0। और 7 में से हमें किसको माइनस करना है 4 को, 7 में से हमें किसको माइनस करना है 4 के आगे
काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 5 6 7, आंसर इज 3। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ये राइट है या रॉन्ग है। और मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए इन दोनों डिजिट में से हम देखेंगे स्मॉल डिजिट कौन सी है। तो पहले हमने लिखा स्मॉलर नंबर, हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है 4602। हमारा स्मॉलर नंबर क्या है 4602 और हमारा आंसर क्या था 3023। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ तो हमने माइनस करा था, अब हम इनको प्लस कर देंगे। आंसर हमने यहाँ पे लिखा इसका जो आंसर आया था, अब इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारा सेम आंसर ये होना चाहिए फर्स्ट वाला नंबर जिसमें से बिग डिजिट जिसमें से हमने माइनस करा था। तो अगर सेम हमारा यही आंसर आता है, अगर ये हमारा सेम आंसर आता है इट मीन्स कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन था वो राइट है। और अगर वो नहीं आता सेम तो इसका मतलब वो रॉन्ग हो गया है। चलो तो इसको ऐड करके देखते हैं। 3 + 2 5, 2 का 2 ही होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। अगर माइनस कर रहे हैं तो हम अपने पार्टनर से बोल देते, लेकिन अगर हम प्लस करते हैं तो 0 में से तो 2 का 2 आंसर होगा। अब 6 का आंसर नीचे 0 है, 6 के अंदर कुछ भी ऐड करने के लिए तो 6 ही रहेगा। और 4 + 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या आंसर है 7625 और हमारा इधर क्या है 7625। तो आप ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद अपने आंसर को हम कैसे चेक करें कि हमारा आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है, कैसे इसको चेक करें। तो अब मैंने बताया था कि जो हम 2 डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से जो स्मॉल डिजिट होती है उसको पहले लिख लिया, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसको लिखा, फिर उन दोनों को हमने प्लस कर दिया और उसका जो आंसर आता है प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर सेम ये डिजिट आती है इट मीन्स कि आपका जो है सब्ट्रैक्शन है वो जो आपने माइनस करा है वो बिल्कुल ठीक करा है, वो आपने बिल्कुल राइट करा है। अब इसके कुछ हम रूल्स देखते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन में कि हमें कुछ रूल्स होते हैं इनके, वो देखेंगे कि जैसे 0 मैंने आपको बताया 0 में से माइनस करते हैं तब क्या होता है इनका, और प्लस में क्या होता है। तो अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स जैसे क्या है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे अपने क्वेश्चन को कैसे माइनस को हमें कैसे चेक करना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन जो भी अब तक मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। व्हेन अ नंबर क्या है हमारा व्हेन अ नंबर, जब हम नंबर्स को देखेंगे इसमें तो कैसे लिखेंगे व्हेन अ नंबर इज subtracted from itself, the difference is always 0। कि जब हम सेम डिजिट यानी when a number subtract from itself कि जब भी हम एक नंबर को उसी नंबर से, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा 9 और नीचे भी मैंने 9 लिख दिया, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा हमारा
क्या होगा 0। जब भी हम 9 जैसे 9 यानी कि सेम डिजिट के हम अगर सेम डिजिट में आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही रहता है। क्या आंसर होता है हमारा सेम 0। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ नीचे भी 4 है तो 4 में से अगर मुझे 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर क्या होगा 0। क्या होगा आंसर 0। तो व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ यानी जब वो अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट करता है 9 ये भी 9 है ये भी 9 है यानी कि जब वो अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट करता है तो हमेशा द डिफरेंस इज ऑलवेज 0 और उसका जो डिफरेंस होता है जो उसका आंसर आता है वो हमेशा 0 में ही आता है। व्हेन अब एक और देखते हैं इसका नेक्स्ट। ये तो हमने देखा था कि जब हम वो अपने आप से सब्ट्रैक्ट करता है। अब देखते हैं व्हेन 0 इज subtracted from number, the difference is the number itself। ये तो आपको मैंने बताया था कि अब ये तो मैंने बताया कि जब वो ना अपने आप से मतलब सेम डिजिट से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है 0। लेकिन जब हम 0 से व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर कि जब हम 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर नीचे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं हम यहाँ पे 9 है और 0 है तो इसका आंसर भी क्या होगा इसका आंसर 9 0 नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या होगा एग्जांपल वो देखते हैं जैसे 4 9 7 0 0 0। अब हमने इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है माइनस करना है। 7 में से अगर हम 0 कट करेंगे तो आंसर क्या होगा 7। 9 में से आप 0 कट करेंगे तो क्या होगा 9। 4 में से हम 0 कट करेंगे तो क्या आंसर होगा 4। तो अब यहाँ पे क्या था जैसे एक एग्जांपल में हम देखते हैं इसको कि आप जैसे आपके पास 4 टॉफीज हैं। आपके पास कितने टॉफीज हैं 4 और आपने उसमें से एक भी नहीं खाई आपने उसमें से एक भी ईट नहीं करी ना आपने अपने किसी फ्रेंड को दिया कुछ नहीं करा तो आपके पास कितनी टॉफीज रहेंगी 4 की 4 ही रहेंगी। क्यों क्योंकि आपने ना तो उसको खाया आपने ना उसको ईट करा और ना ही आपने किसी अपने फ्रेंड को दिया तो 4 की 4 ही रहेंगी आपके पास। तो जब अब क्या होता है यहाँ पे कि जब वो सेम डिजिट से हम माइनस करते हैं तब हमारा आंसर 0 होता है और जब हम 0 से माइनस करते हैं अगर नीचे 0 होती है तो जो ऊपर डिजिट है वो सेम की सेम नीचे ही हम उसको लिखते हैं। सेम नीचे ही यूज की जाती है। अगर ये ही 0 अब ये तो नीचे थी यहाँ पे ये 0 कहाँ थी नीचे यहाँ थी ना तो हमारा आंसर क्या था सेम आ गया था जो ऊपर था। लेकिन अगर यही 0 हम ऊपर लिख देते 4 0 0 4 9 7 तभी क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता था नहीं क्योंकि अगर ये अपने पार्टनर से भी लेगा तो पार्टनर के पास भी कुछ नहीं है वो अपने पार्टनर से बोलेगा तो वो अपने पार्टनर के पास भी कुछ नहीं है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे। क्लियर कि आज मैंने आपको क्या समझाया कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है जब किसी एक डिजिट में से दूसरी डिजिट को कम कर देना उसको घटा देना तो उसे हम क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन। जिसमें आपने देखा कि 1 10 100 1000 में हम जो बिग डिजिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो स्मॉल डिजिट होती है उसको नीचे लिखते हैं और उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने समझा कि अपने सब्ट्रैक्शन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। चेक करने का भी तरीका मैंने बताया कि जो स्मॉल डिजिट होती है उसको लिखा या जो आंसर आता है उसको पहले लिख दो और फिर स्मॉल डिजिट को सेम ही आंसर रहेगा। और आंसर अगर आपका बिग डिजिट आता है जिससे ऊपर वाले से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा है तो अगर सेम डिजिट में आंसर आता है तो इट मीन्स आपके जो सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आप इसको आप घर पे
प्रैक्टिस करें। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ऊपर डिजिट है वो सेम की सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप से ही कम कर रहा है, तो 0 आंसर होगा। 9 है तो 9 में से अगर हम 9 को ही कट करेंगे तो 0 आंसर होगा। 4 में से ही 4 को हम अगर कट करते हैं, 4 में से ही 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। कि अगर वो अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 0। और ये सब्ट्रैक्शन आपको कैसे क्लियर हो सकती है? आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको समझेंगे, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी उसकी स्पीड, आपकी जो स्पीड होती है सब्ट्रैक्ट करने की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, घर पे क्लियर करें, पेरेंट्स के साथ समझें इसको और अच्छी तरीके से। क्लियर? थैंक यू।